चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में मॉक ड्रिल की गई। खुद सीएम धामी मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने पहुंचे और राज्य आपदा परिचालन केंद्र में आयोजित मॉक ड्रिल में सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को परखा। बैठक में सभी अहम विभागों के सचिव, आईटीबीपी, एनडीएमए समेत आर्मी और बीआरओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार यात्रा की पूर्व से बेहतर तैयारी की गई है। सीएम ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिले, इसके लिए यात्रा मार्गों पर यात्रा से पहले मॉक ड्रिल भी की गई। चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है। और हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार बर्फबारी हो रही है और इससे सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सीएम धामी ने आज एक मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में क्या कुछ हुआ? अच्छा, देखिए, ये पूरी तरह से चारों धामों में जो परिस्थितियां हैं उनको जांचने के लिए की गई थी कि चारों धामों के यात्रा मार्गों पर अगर आपदा की स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाना है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम कितना एक्टिव है, कितनी जल्दी जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो जो घटना स्थल है उसमें पहुंच सकते हैं। तो जो गढ़वाल मंडल के 7 जिले हैं जहाँ से चारधाम यात्रा का संचालन होता है, चाहे पौड़ी की बात हो, टिहरी की बात हो, चंपावत की बात हो, रुद्रप्रयाग की बात हो या चमोली की बात हो, इन्हीं 7 जिलों से जो यात्रा का संचालन किया जाता है और इन्हीं यात्रा मार्गों पर कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। कई जगह ऐसी भी आपदा की स्थिति बन जाती है, एक्सीडेंट की वजह से बसों की दुर्घटना हो जाती है, गाड़ियों की दुर्घटना हो जाती है। तो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम हमारा कितना एक्टिव रहेगा, हम कैसे जो जहां पर दिक्कतें आ रही हैं वह कैसे हम तत्काल पहुंचेंगे, तो उन सभी चीज़ों को परखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वहाँ कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनके फ़ोन करके जो तत्काल जहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही थी वहाँ पर जानकारी को परखा है। तो ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा से पहले सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। कोशिश की गई है कि यदि कहीं भी किसी तरह की अगर आपदा की स्थिति बन जाती है या लैंडस्लाइड की वजह से जाम की स्थिति बनती है तो लैंडस्लाइड को खोलने के लिए वहां पर जेसीबी जो मशीनें हैं वो कितनी दूरी पर स्थित हैं, दिक्कतें कितनी हो सकती हैं और उनका समाधान कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को परखा गया है, उन सभी चीज़ों की तैयारी को पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि गंगोत्री के धाम और यमुनोत्री के धाम के कपाट 22 तारीख को खुलने वाले हैं और मौसम जिस तरह से नासाज हो रहा है, लगातार जो बर्फबारी हो रही है उससे यहाँ पर अब दिक्कतें पैदा हो गई है। क्योंकि केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है साहब, वहाँ पर अभी भी सड़क को खोलने का मार्ग जारी था, साफ सफाई का काम, उसके साथ कई जगह निर्माण कार्य चल रहे थे। यानी कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बहुत ज़्यादा जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त नहीं किया गया था। अभी भी जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं वो आधा अधूरी पड़ी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो उन्हीं चीज़ों को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल आज की गई थी और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीएमए ने यहाँ पर उत्तराखंड में काम अभी अधूरा पड़ा है। ऐसे में तो बर्फबारी से और भी ज़्यादा खलल पैदा हो जाएगी, सरकार के लिए और भी ज़्यादा चुनौती हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए चुनौती सामने आ गई है क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस तरह से मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ और चारों धामों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर जो पुनर्निर्माण कार्य चले थे वो भी बाधित हुए हैं। इसके साथ साथ ही भैरव घाटी के पास जो हिमस्खलन हुआ है उससे तकरीबन 20 फीट का रास्ता ब्लॉक हो गया है और उसे खोलने के लिए 2 दिन का वक्त लगेगा। आज काम पूरी तरह से प्रभावित है, आज काम नहीं हो रहा है क्योंकि बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन मौसम जैसे ठीक होता है उसके बाद कामों को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, मौसम यदि साफ नहीं होता है, 2-3 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहता है तो चारधाम यात्रा के मार्गों पर दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत केदारनाथ धाम में हो सकती है, जो 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वहाँ कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्री जब वहाँ पहुँचेंगे केदारनाथ में तो वहाँ पर रुकेंगे कहाँ, रुकने की व्यवस्था की होगी। क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो टेंट कॉलोनी जीएमबीएन के माध्यम से बनाई जाती थी वो टेंट कॉलोनी अभी नहीं बनी है। टेंट कॉलोनी बनने में लगभग 15 से 20 दिन का वक्त एक्स्ट्रा लगेगा। तो वहाँ पर यदि यात्री पहुँचते हैं तो उनको रुकने की वहाँ व्यवस्था नहीं होगी। यानी कि जीएमबीएन वहाँ पर तकरीबन 3000 लोगों
के रुकने की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से वहाँ पर अभी टेंट कॉलोनी बननी शुरू नहीं हुई है। तो ये अभी मूलभूत ज़रूरतें हैं, दिक्कतें हैं, तो उनका समाधान के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि 25 तारीख से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। यार वक्त नहीं है, मात्र 5 दिन का वक्त है, और 5 दिन के वक्त में तमाम चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो सकती, ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा सकता है। उधर बारिश की वजह से दिक्कतें हो गई हैं, मौसम खराब होने की वजह से दिक्कत हो गई है, पैदल मार्ग पे कई जगह टीन शेड बनाए जाने हैं जहाँ पर घोड़े कचरे 5 दिन का वक्त शेष है, ऐसे आराम करना है। में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मौसम में जो करवट ली है उसकी वजह से चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।